अस्सलाम वालेकुम। वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ साहब। और ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक मार्केट का जो पॉजिटिव मोमेंटम ये कंटिन्यू रहेगा। अनाउंसमेंट आई और पाकिस्तान फ्रंटियर मार्केट में चले गया। कुछ कंसर्न अस्सलाम वालेकुम। वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। इस वीक मार्केट जो है वो अच्छे एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ पूरा वीक जो है बंद हुआ। तकरीबन 579 पॉइंट्स का जो है हमने इसमें जो है इंक्रीज देखा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक जिसमें हमने जो है वो डिक्लाइन देखा था। वॉल्यूमेट्रिक वाइज बात करें तो वॉल्यूम्स जो है मार्केट के श्रिंक हुए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक, और उसका रीज़न नज़र भी आ रहा था जिस तरह हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस करते हुए आए कि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो अभी भी काफ़ी जो है वो शेकी टाइप है, और इन्वेस्टर शायद कुछ इस तरह की न्यूज़ का वेट कर रहे हैं जहाँ पे वो पोजीशन लें और जहाँ पे जो है उनको थोड़ी सी एक सर्टेनिटी जो है वो नज़र आए इकोनॉमी के अंदर भी, आपका पॉलिटिकल साइड के अंदर भी। ओवरऑल अगर बात करें तो ड्यूरिंग द वीक जो जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो बजट जो है वो नेशनल असेंबली से पास हो गया है। कुछ उसमें अमेंडमेंट्स वगैरह की गई हैं जिसमें सैलरी से रिलेटेड जो बातें चल रही थी उसमें जो है वो जो IMF की एक बड़ी रिक्वायरमेंट थी उससे रिलेटेड उसमें किया है। लेवी से रिलेटेड जो है वो डेवलपमेंट हुई है। बैंक के टैक्सेस जो है वो थोड़े से कुछ हद तक जो है वो कम किए गए हैं, और इसके साथ साथ कुछ और जो है रेवेन्यू मेजर्स लिए गए ताकि जो टैक्स का जो टारगेट है या बजट का ओवर आउटले उसे जो है वो इंक्रीज़ किया जा सके। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। इसके बाद हमारी जो IMF की एक और कंडीशन जो है हमने मीट कर ली है, और पॉसिबली जो है हम एक और करीब आ गए हैं कि हम बहुत जल्द IMF की डील जो है वो पूछ कर लें। इसके साथ साथ जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो इन्फ्लेशन का डेटा आज के दिन जो है वो रिलीज़ हुआ है, और जो हमारी एक मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 18-19% की, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर जो है 21.3% का जो है हमने देखा कि इन्फ्लेशन का नंबर आया है। इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बात करें, ज़ाहिर सी बात है जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो आगे जाके हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर आएगा, उसमें मैं आगे जाके अपनी वीडियो में बात करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह चाइना से हमें लास्ट फ्राइडे वाले दिन जो है हमें न्यूज़ आई थी कि चाइना से जो है वो $2.3 बिलियन मिल गए, वो इस हफ्ते हमने देखा कि रिजर्व्स के अंदर रिफ्लेक्ट भी हुए, और उसी की वजह से जो है हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग हुई एज अगेंस्ट डॉलर, और रुपये ने जो है अपनी वैल्यू जो है काफ़ी हद तक जो है वो इस वीक जो है वो गेन की है। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर्स में काफ़ी काम हुआ, लेकिन बैंकिंग सेक्टर ने ओवरऑल इंडेक्स में नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया। इसके बाद रिफाइनरी सेक्टर ने का जो है काफ़ी जो है वो वॉल्यूमेट्रिक काम हुआ। टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफ़ी काम हुआ। बैंक्स की अगर बात करें तो बैंक्स की जो है कुछ न्यूज़ वगैरह इस तरह की चल रही थी ड्यूरिंग द वीक जिसने जो है बैंक्स की प्राइस वगैरह को जो है इफेक्ट किया। इसके अलावा टैक्स से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें चल रही थी, लेकिन जब वो बजट अप्रूव हुआ और चीज़ें सामने तो वो क्लियर हो गई। लेकिन बैंक्स में काफ़ी जो है वो हमने देखा कि बाइंग सेलिंग होती रही, और ख़ास तौर पे हमने उसको देखा कि उन्होंने बैंक्स ओवरऑल जो है मार्केट के जो पॉइंट्स जो है उसे शेयर किया। रिफाइनरी साइड में बात करें कि जिस तरह रिफाइनरी मार्जिन्स थे बहुत एक अच्छे लेवल पर चले गए। $5 से $6 का GRMs होते हैं वो जो है बढ़ के $25-30 के पास पर जो है उससे भी ऊपर जो है वो चल रहे थे। ड्यूरिंग द वीक थोड़े से वो भी श्रिंक हुए हैं, लेकिन ओवरऑल रिफाइनरीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उसके साथ साथ एक्सप्लोरेशन की अगर बात करें तो एक्सप्लोरेशन ने जो ऑयल प्राइसेस में मूवमेंट थी और जिस तरह की चीज़ें आ रही थी, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ने भी जो है काफ़ी उसमें अच्छी जो है वो डेवलपमेंट हमने जो है वो देखी है। इसके बाद आगे की अगर थोड़ी सी बात करें तो मार्केट में जो एक सबसे मेजर इवेंट है जिसके बारे में मैं डिस्कस भी कर रहा था कि इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो नेक्स्ट वीक हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, और थर्सडे वाले दिन जो है मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी, और इसमें जिस तरह का पॉलिसी इन्फ्लेशन का नंबर आया है तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है 150 बेसिस पॉइंट, मेरे ख्याल से शायद ये ऐसे ज़्यादा भी जो है वो रेट आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बढ़ सकता है, तो उसका शायद एक मार्केट जो है नेगेटिव बोलेंगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीक के बाद आपको पता है कि ईद की वजह से छुट्टियां वगैरह, और इसके बाद जो है रिजल्ट सीज़न की अनाउंसमेंट या रिजल्ट सीज़न के रिलेटेड जो भी बोर्ड मीटिंग है उसकी अनाउंसमेंट आना शुरू हो जाएंगी। तो जिस तरह हमें लग रहा है कि कुछ सिक्लिकल सेक्टर्स वगैरह जिनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होंगे, तो पॉसिबली हो सकता है कि हम रिजल्ट के बाद उसमें फर्दर और थोड़ा सा जो है वो डिक्लाइन देख सकते हैं उनकी प्राइसेस में। तो आगे के लिए यही है कि मेरे ख्याल से अभी हमें वेट करना चाहिए, खासतौर पर मॉनेटरी पॉलिसी जब तक अनाउंस नहीं होती कि उसमें देखना पड़ेगा कि कितना रेट इंक्रीज़ होता है। इसके बाद मेरे ख्याल से ईद के बाद या नेक्स्ट वीक के बाद जो है पोजीशन लेके, और वो भी मेरे ख्याल सेलेक्टेड स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो काम जो है वो किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से इस वीक के लिए इतना ही है। मार्केट पे जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है, और कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट या इस तरह ऑयल प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल है, नीचे की तरफ आ सकता है, और अगर आता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो पोजीशन ली जा सकती है। थैंक यू।